पत्नी भी सती होना चाहे तो क्या करे? अगर सती होना चाहे तो पति के शव के साथ में उसे भी अग्निदाह संस्कार उसका भी कर दो, और न होना चाहे तो पति को अकेले। बोले अगर होना चाहे तो पूछ रहा हूं, वह नियम बताओ। भगवान ने कहा तो सुनो, यदि पति के साथ में पत्नी सती होना चाहे तो 16 श्रृंगार करे, सधवा रूप को धारण करे, सधवा सौभाग्यवती वाला स्वरूप धारण करे, 16 श्रृंगार करे, आभूषण आदि को धारण करे, भगवान नारायण के मंदिर में जावे, पूजा अर्चना विधिवत करे, आभूषण को नारायण के सन्मुख उतारे। क्यों? संसार के जो पति हैं, ये संसार वाले जगत वाले घर वाले पति, जो घर घर वाले पति हैं, ये कागज के पति हैं, और असिला जगत पति हैं। इसीलिए तो मीराबाई कहती है कि जय जन्म ले तय पति मिलन। और क्यों बीच पहले साथ छोड़न, क्यों बाद में साथ छोड़न, लेकिन साथ छोड़न सब, खाली एक कई पति जोन हो साथ ना छोड़े। यही नाते आजू से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान ही जगत के माता हैं। क्यों? कि जन्म देने वाले हैं। जो जन्म देती हैं उन्हें माता कहा जाता है ना। तो सच्चे माता कौन है? संसार का किसके द्वारा जन्म हुआ? संसार का, संसार वालों का भगवान के द्वारा। इसलिए भगवान ही सच्चे माता हैं। और पिता का काम क्या है? यह पाति स पिता, जो सबका पालन पोषण करे, धारण करे। इसलिए पालन पोषण संसार का कौन करता है? भगवान। इसलिए भगवान ही जगत के सच्चे पिता हैं। रक्षा करने वाला, मृत्यु से बचाने वाला कौन है? भगवान। पति का मतलब होता है रक्षा करना हो। पारक्षणे धातु का प्रयोग किया गया है। पाति रक्षति पति। हर प्रकार से जो पत्नी की मृत्यु से रक्षा करने में समर्थ हो उसे पति कहते हैं। तो ये घर वाला जो पति है अपनी मृत्यु से रक्षा कर ही नहीं पाता, तो पत्नी की मृत्यु से रक्षा कहाँ कर पाएगा? इसलिए सच्चा पति कौन? जगत पति। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता। इसीलिए इस दुनिया की वह, इसीलिए इस दुनिया की वह जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए जगतपति भगवान की। इस पे तो मैं बहुत कथा सुना सकता हूँ। सच्चा पति और कागज वाला पति, इस पे बहुत। लेकिन एक बात याद रखना, घर वाले पति का जो है, अपने जो घर घर वाले पति हैं उनका अपमान मत करना। राम राम राम। क्योंकि घर वाले पति का अपमान हो गया तो जगत पति भी नहीं मिलेगा। इसलिए जगत पति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले घर वाले पति से ही अभ्यास करना शुरू करो। प्रैक्टिस घर वाले पति से ही करना शुरू करो। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। कथा प्रेमियों, आभूषण को नारायण के सामने जो है भेंट करे, मंदिर से एक नारियल लेवे, अपने सखियों के साथ और ब्राह्मणियों के साथ चिता भूमि पर आवे, शमशान भूमि पर आवे। नारियल अपने सखी को देवे, ब्राह्मणियों को दान देवे वह स्त्री, और चिता की परिक्रमा करे और चिता पे आरूढ़ हो करके
अपने पति को गोदी में बिठा करके अपने मन में अपने उसी पति को भजते हुए ध्यान करते हुए अग्नि की आज्ञा दे, अग्निदाह संस्कार के लिए आज्ञा दे और अपने पति को मन में धारण करते हुए अपने पति के साथ में अपने शरीर को जला दे। हे गरुड़, उसका शरीर भले ही जलता है किंतु आत्मा को तनिक भी पीड़ा नहीं होती है। और जो स्त्री क्षणिक दाह दुख से, जलन दुख से डर करके ऐसा नहीं करती, सती नहीं होती, लंबे समय तक के सुखों से वंचित रह जाती है। पति के सुख से आजीवन हर जन्म में वंचित रह जाती है। किसी भी जन्म में पति के मुखड़े को नहीं देख पाती है, पति का अंग संग नहीं प्राप्त कर पाती है। समझ में आया? और यदि अपने पति को मन में धारण करते हुए अंतिम समय में अपनी मति अपने लगाएगी अपने पति में, तो हर जन्म में उसी पति को पति रूप में पाएगी। मरते समय जिसे याद करोगे उसी को प्राप्त करोगे। समझ में आया बाबा? जैसे एक शक्कर की गुड़िया आप पकड़ लो, उदाहरण के लिए जल में छोड़ो, समुद्र में छोड़ो। अब शक्कर की गुड़िया जैसे जैसे गहराई में जाएगी, जल का चिंतन करते करते जाएगी, उसकी क्या गति होगी? गल करके बिल्कुल जल स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। तो शक्कर की गुड़िया जल का चिंतन करती है तो जल स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से अंते मति या सा गति, अंतिम समय में शरीर छूटते समय अपनी मति जिसमें लगाओगे सा गति, उसी गति को पाओगे, उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। भागवत में बहुत ऐसे उदाहरण हैं। जड़ भरत ऋषि की कथा आप लोग सुने होंगे। चक्रवर्ती सम्राट थे भगवान नारायण। 24 अवतारों में एक ऋषभ देव नामक राजा के रूप में अवतार लिए, ऋषभ देव अवतार। उन्हीं के पुत्र बन करके जड़ भरत ऋषि आए। चक्रवर्ती सम्राट के पद पर भी वे जड़ भरत जी रह चुके थे, लेकिन राजपाट को तिलांजलि दे करके वानप्रस्थ जीवन बिताने लगे। गंडकी नदी के तट पे आते, संध्या वंदन करते, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते, घुटने तक जल में खड़े होके। इतने में एक गर्भवती मृग को एक सिंह व्याघ्र दौड़ाया और घबरा करके वो गंडकी नदी में छलांग लगाती। गर्भस्थ शिशु जो है गिर जाता जल में। दया जाती, जड़ भरत ऋषि को आश्रम पे ले जाते। देखो जल से निकाल दिए, दया हो गई, जिम्मेदारी खत्म। दया करनी चाहिए, दया करना गलत नहीं है। कुत्ते को भोजन दो, स्वान ग्रास देना चाहिए, गो ग्रास देना चाहिए, काग बलि देना चाहिए, ये दया है जीवों के प्रति। लेकिन जब स्वान ग्रास, स्वान माने कुत्ता, कुत्ते को ग्रास देने का मतलब ये थोड़ी है कि कुत्ते को बेड पे लेके सो जाओ, नहलाओ धुलाओ, 24 घंटे में 18 घंटे कुत्ते के साथ बिताओ समय। तो सदा तद्भाव भाविता गीता में कहा गया, जेकरे साथ ज्यादा समय बिताओ ना अगले जन्म में उहे बने की तैयारी करत बाया। बोला भक्त वत्सल भगवान की। आजकल कुत्ता पालन बहुत तेज चल रहा है।